स्वागत करुच्ची नया भिडियो को देखो बहुत इंपोर्टां सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर कर पेपर 10 बहुत इंपोर्टां सिलेक्शन क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क आज आम डिस्कसन करवा यूनिट 1 प्रथम एकक तो बर्तमान जो मैंने मुझे पढ़ाई कर पेपर 10 यूनिट 4 जो सुना मेडल जो कला पर्दार आरपटे थी पाठ दे गपपुर यही गल्प मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप मन को डिस्कसन करते जो मैंने देखी ना जाकि देखिपारे तो बर्तमान आज आम यूनिट 1 डिस्कसन करवा जोटा कि लछमा फकीरमोहन सेनापति है लछमा फकीरमोहन सेनापति किंबा आजिर मनीष कालिंदी चरण पाणिग्राही तो यही उपन्यासटी आज आम तार सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा पूर्व समस्त चैनल को नूँ चैनल को सब्सक्राइब करदे वीडियो को समस्त लाइक करदे जहाँफल कि बहुत इंपोर्टां मुझे आगक ये क्वेश्चन आंसर नहीं आसबे है जो एग्जाम अच्छी निहाती भाव देखिए तो चलतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन देखा एमसीक्यू टाइप आसकर तो ये फकीरमोहन सेनापति को क्यों कवि कह जाए व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति बोली आम कहवा केते वर्ष बयस फकीरमोहन निज पिता को हर 1.5 वर्ष बयस है जीवनी मैंने पढ़ी आपने जापारे विषय है केबे फकीरमोहन बामंडा राजदरबार द्वारा सरस्वती उपाधि भूषित होते 1916 ख्रीष्टाब्द है फकीरमोहन सेनापति क्यों संक्रांति तिथि जन्मग्रहण करते मकर संक्रांति तिथि बहुत इंपोर्टां क्वेश्चन देखा परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 फकीरमोहन को भारत वर्ष इतिहास प्रथम भाग केवे प्रकाशित होता 1969 मसीह फकीरमोहन सेनापति प्रथम 6 माड़ 8 गुंट क्यों पत्रिकार धारावाहिक भाव में प्रकाशित होता बहुत इंपोर्टां था यहाँ मैंने अच्छी क्वेश्चन मन रखिए उत्कल साहित्य पत्रिकार है प्रथम उपन्यास 6 माण 8 गुंट कौ पत्रिकार उत्कल साहित्य पत्रिकार धारावाहिक भाव में प्रकाशित होता फकीरमोहन सेनापति केतोटी उपन्यास रचना करते 4टी उपन्यास से रचना करते है जोटा कि प्रथम लिखिं लछमा 6 माण 8 गुंट प्रायश्चित मामू है एमती 4टी से उपन्यास रचना कर नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखु मामू उपन्यास रचयिता किए फकीरमोहन सेनापति मामू उपन्यास माने अन्य एक कौन उपन्यास निम्नलिखित मध्य क्योंटी फकीरमोहन सेनापति रचना नुहे पल्लीचित्र यहाँ फकीरमोहन लिखि ना नवाब आलीवर्द खा केते टंका ऋण नहीं ऋण नहीं 80 लाख टंका मानधाता अधीन केते जन वृत्तिभोगी है वृत्तिभोगी खंडिया पाइक थिले 30,000 केते 30,000 नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न केते जन पाइक राजसिंह द्वार रे हाजर होई कौन मजुरा करथिले केते टंका 3 लाख बहुत इंपोर्टां मन रखिए यहाँ मन आजिर मनीष और लछमा 2टी चैप्टर क्वेश्चन आसुझिपारे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्यों नदीर उत्तर कूल मधु मल्लिकांती नामक गोटे ग्राम थिला सुवर्णरेखा ग्राम है फकीरमोहन सेनापति लछमा क्यों धरण उपन्यास यहाँ गोटे आम ऐतिहासिक उपन्यास बोली कहवा फकीरमोहन लछमा उपन्यास नायक किए बहुत इंपोर्टां नायक होती बादल सिंह है मन रखिए नायक किए नायिका किए लछमार स्वामी नाम कौन बादल सिंह है सबुज गोष्ठी वयोज्येष्ठ किए थे कालिंदी चरण पाणिग्राही परवर्ती प्रश्न जा माटीर मनीष उपन्यास औपन्यासिक किए थे कालिंदी चरण पाणिग्राही होती माटीर मनीष उपन्यास औपन्यासिक है निम्नलिखित मध्य क्योंटी कालिंदी चरण पाणिग्राही उपन्यास अटे मुक्तागढ़ क्षुधा यहाँ लिखिं कि कालिंदी चरण पाणिग्राही काव्य नाटक है नाटक नाम कौन सौम्या बहुत इंपोर्टां प्रवृत्ति प्रश्न देखा केबे कालिंदी चरण पाणिग्राही भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण उपाधि प्राप्त होता 1971 दिवाकर स्त्री नाम कौन सावित्री परवर्ती प्रश्न सावित्री बाल्यबंधु किए थे गौरी थे युद्ध करुवा लोक चिकित्सा किए बर्मा जावाक बाहरी थे किए डॉक्टर विधुशेखर है नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा आजिर मनीष उपन्यासटी क्यों नाम कटक आकाशवाणी तरफ प्रचारित होता कौ नाम गौरी नाम बर्तमान आम एमसीक्यू टाइप पढ़े देखा आम गोटे
शब्द उत्तर दियो प्रश्न आसे आपनकर है क्वेश्चन आसो एग्जाम रे फकीरमोहन सेनापति केबे जन्मग्रहण करथिले 1843 ख्रीष्टाब्द से जन्मग्रहण करथिले केते वर्ष बयस रे फकीरमोहन निज माता को हरैथिले 2.5 वर्ष बयस रे फकीरमोहन माता को नाम कोन तुलसी देवी है। परवर्ती प्रश्न देखिबा बामंडा राजदरबार द्वारा फकीरमोहन के उपाधि रे भूषित होइथिले के उपाधि सरस्वती उपाधि रे है। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न फकीरमोहन सेनापति पिता नाम कौन थिला कुचिला देवी है। पिता नाम देख एटा पितामही नाम सॉरी पितामही है पितामही नाम कुचिला देवी। ईश्वर चंद्र सागर के पुस्तकटी फकीरमोहन ओडिया अनुवाद करते केउटा जीवन चरित्र को है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवन चरित्र को से ओडिया अनुवाद करते फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न देखा फकीरमोहन को भारतवर्ष इतिहास द्वितीय भाग केवे प्रकाशित होता 1870 ख्रीष्टाब्द उत्कल भ्रमण भ्रमण कहानी रचयिता किए फकीरमोहन सेनापति होती उत्कल भ्रमण कहानी रचयिता। फकीरमोहन को प्रथम उपन्यास नाम 6 माण 8 गुंठ है 1897 मसीह प्रकाशित होता 6 माण 8 गुंठ। परवर्ती प्रश्न देखा फकीरमोहन सेनापति उपहार रचनाटी कार फकीरमोहन सेनापति केउ कर नदेबाकू बा नदेबारु औरंगजेब अनेक हिंदू ग्राम को कौन पड़ी जाली देते जिजियागर मरहटा पेशवा किए थे बालाजी राव बुझले। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न मेदिनीपुर ठारे घाटी किए जोगी सेनापति मीरहबी क्यों पोखरी रे चारिपटे 4 गोटी देउल थिला बेंट पोखरी रे। विदेशिनी नाम कौन लच्छमा है विदेशिनी नाम लच्छमार घर केउ ग्राम रे सिंहान ग्राम रे नवाब अलीवर्दी खां को नाती किए सिराज उद्दौला है सिराज उद्दौला। मने नहीं कविता संकलन रचयिता किए मने नहीं कविता संकलन रचयिता होचंती कालिंदी चरण पाणिग्राही है। लुहार मनीष उपन्यास औपन्यासिक नाम कौन कालिंदी चरण पाणिग्राही लिखिंट लुहार मनीष। परवर्ती प्रश्न देखा देख परवर्ती प्रश्न अच्छे राशिफल गल्प संकलन कहार रचना कहार कालिंदी चरण पाणिग्राही कालिंदी चरण पाणिग्राही आत्मजीवनी नाम कौन मन रखिए यहाँ अंगे जहाँ निभेची कहा कौन अंगे जहाँ निभेची हूँ कालिंदी चरण पाणिग्राही आत्मजीवन नाम। परवर्ती प्रश्न संबलपुर विश्वविद्यालय कालिंदी चरण पाणिग्राही को के उपाधि प्रदान कर डिलीट उपाधि। परवर्ती प्रश्न बारी काणी झीटीर नाम कौन उषा नयनगढ़ दल बेहेरा जुआई हवाटा एक गौरवर कथा बोली किए कहते दिवाकर दास है। पुओ बाप को हत्या करने क्यों मानक पितृभक्तिर नमूना और 3 पुरुष अभ्यास थिला दल बेहेरा। गौरीर बापा नाम कौन मदन बुझीपारे। देखो बर्तमान गोटे वाक्यर उत्तर दियो आसवन आंसर मान क्वेश्चन आसो तो सेम क्वेश्चन देखो इम्पोर्टाट कौन मुझे पढ़ेबी बुझीपारे। फकीरमोहन आत्मजीवन नाम ये बहुत इंपोर्टाट देखो फकीरमोहन आत्मजीवनी नाम हूँ आत्मजीवनी चरित्र मन रखिए। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न फकीरमोहन लच्छमा है लच्छमा उपन्यास प्रथम परिच्छेद क्या विषय वर्णना कर तो तांकर प्रथम परिच्छेद राहाजानी विषय वर्णना कर मन रखिए। ये क्वेश्चन टे केउ मानकु तस्कर बोली कहुए देख मरहट्टा मानकु तस्कर बोली कहुए तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 मरहट्टा मानकु तस्कर बोली कहुए तो ये आसबनी एते। नेक्स्ट देखा सबु विपदर मूल कारण किए बोली आली बर्दिखा कहते बा आली बर्दिखा बुझिले यहाँ आली बर्दिखा बुझिले सबु विपदर मूल कारण भास्कर पंडित केउठारे मेरुखंब पति कौन बसी यहाँ बालेश्वर बंदठारे मेरुखंब पति बसी। श्री मानधाता नअर केउठारे थिला श्री मानधाता नअर रायबणिया दुर्गरे थिला बुझीपारे। लच्छमार पिता नाम कौन लच्छमार पिता नाम धेउकल सिंह थिला धेउकल सिंह है धेउकल सिंह। परवर्ती छुरीटीए लड़ा कविता संकलन रचयिता किए तो यहाँ हूँ कालिंदी चरण पाणिग्राही है कालिंदी चरण पाणिग्राही। अमर चिता उपन्यास औपन्यासिक के होती कालिंदी चरण पाणिग्राही होती अमर चिता चरण उपन्यास औपन्यासिक। शेष रश्मि गल्प संकलन कहार रचना शेष रश्मि
ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାଳିନ୍ଦୀ ଚଣପାଣିକାର ରଚନା। ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ମିନୀ ନାଟକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚଣପାଣିଗ୍ରାହୀ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ସିଂହ କହିବାକୁ ସେ ଏବେ ନିଜକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଚାରିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ ନା ଅପା ଏ କଥାଟି କାହାର? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣୁଛ ନା ଅପା ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ 2 ମାର୍କର ଦେଖିବା କେମିତି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାମହୀ ଫକୀରମୋହନ ନାମ କାହିଁକି ଫକୀର ରଖିଥିଲେ ହେଲା, କାହିଁକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଚିଲା ଦେବୀ ପିତାମହୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ମାନେ ଫକୀରମୋହନକୁ ମାନେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଫକୀର ବୋଲି ସେ ରଖିଥିଲେ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଠଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ପିତାମହୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତି ମହରମ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପିତାମହୀ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଫକୀର। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ବ୍ରଜମୋହନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫକୀର ମୋହନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବରେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମାନେ ହେଉଥିଲା, କାହା ସମୟରେ? ପିତାମହୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଠଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ପିତାମହୀ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତି ରମ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫକୀର ନାମରେ ନାମିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା? ତ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଟିକ୍ କରାହେଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା, ବାଦଳ ସିଂହ ଲଛମା ଅପୂର୍ବ ମିଳନ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମୀର ହବିବ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। ଅପରାଜିତା ଦିବାକରଙ୍କର କାନ୍ଧ ଚାଦରଟା ଟାଣି ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ହିଂସା କରେ ବୋଲି ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁହି ନଶେଖର କିପରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କର ପେପର୍ 10ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର ପେପର୍ 10ର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ପଢ଼ିବା ଦାଦିବୁଡ଼ା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାଳାନ୍ଧର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ।